नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बादाम पकोड़ा बना के दिखाऊंगी। इसे मसाला बादाम भी कहते हैं। ये बहुत ही आसान ट्रिक से एकदम क्रिस्पी बना के दिखाऊंगी। एक एक दाने इसके अलग अलग होंगे, खास ट्रिक से बताऊंगी जिससे आपके कोई भी बादाम के पकोड़े आपस में चिपकेंगे नहीं। तो चलिए आज इसी की रेसिपी बना के दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये 500 ग्राम मैंने कच्चे मूँगफली ले लिए हैं। तो अब इसे हम साइड में रखते हैं और कुछ मसाले आपको दिखाती हूँ कि इसमें हमें क्या मसाला यूज करना है जिससे ये चटपटे बने। तो ये धनिया है, ये सौंफ है, ये जीरा है, ये काली मिर्च, ये लाल मिर्च। दोस्तों, इन सबको रोस्ट कर लेंगे और फिर इसका हम पाउडर बनाएंगे जिससे ये हमारे बादाम पकोड़े बहुत ही टेस्टी चटपटे लगेंगे। और ये थोड़े से नमक, वाइट नमक, हल्दी, काश्मीरी लाल मिर्च और साइट्रिक एसिड। ये साइट्रिक एसिड है। अगर ये नहीं है आपके पास तो जब मिश्रण बनाएं तो उसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं खटास के लिए। और ये साइड में मैंने बेसन रखा है। तो ये बेसन मैं बादाम पकोड़े में यूज करूँगी। तो चलिए दोस्तों, पहले क्या करना है कि पहले मसालों को मैं रोस्ट कर लेती हूँ। तो इन मसालों को रोस्ट कर लेती हूँ। तो इसमें कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी हूँ और कढ़ाई में अब सारे मसालों को डाल के अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। जब इसमें चट चट की आवाज़ आने लगेंगे तो मैं निकाल लूँगी। तो इसे अच्छे से भून लेना है। भूनने से ये जो मसाले के सेंट होते हैं इनमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और इन मसालों से हमारे बादाम पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये मसाले अब हो गए हैं, तो इन्हें अब हम निकाल लेंगे। तो इन्हें निकाल लेते हैं। इन्हें ज़्यादा हमें जलाना नहीं है, बस इसके खुशबू आने लगे, चट चट की आवाज़ इससे आने लगे, बस उसी में निकाल देना है। और ये मिक्सर ग्राइंडर ले ली हूँ और इस ग्राइंडर में इस मसालों को डाल देती हूँ। और जो मैंने थोड़े से और मसाले, नमक उस सब लिए हैं वगैरह, ये सब को भी डाल देती हूँ इसमें। और इसको ग्राइंड करके मैं साइड में अभी रख लूँगी। अब ये देखिए, ये बादाम हैं तो इन्हें पहले हमें धो लेना है। दोस्तों, ये धोना इसलिए ज़रूरी है, अगर हम बिना धोए बनाएंगे, ये पानी में से थोड़ा सा हम नहीं भिगाएंगे तो जब हम बादाम को तलेंगे तो हमारे बादाम कच्चे रह जाते हैं। जो एक मिश्रण गीले करके बादाम बनाते हैं, जैसे कि बेसन को हम गीला पहले कर लेते हैं और फिर उसमें बादाम डालते हैं, उस तरह से अगर आप बादाम पकौड़ा बनाएंगे तो हमारे बादाम अंदर से कच्चे रह जाते हैं और वो टेस्ट नहीं आता है क्रिस्पीपन का। तो इस पद्धति से बनाने से हमारे बादाम पकौड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। देखिए, इसमें थोड़े थोड़े भी पानी है, सारे पानी को नहीं निकाली हूँ, इतना पानी हमें इसमें मॉइस्चराइजर रहना है। तो ये मसाला भी देखिए पिस गए हैं। तो दोस्तों, इस मसाले को मैं 2 बार में यूज करूँगी। एक बार तो जब मैं बादाम के पकौड़े बनाने के लिए मिश्रण बनाऊँगी तब, और एक बार जब हमारे बादाम तल जाएंगे तब। तो इसे 1-1.5 चम्मच मैं बाद में यूज करूँगी। तो देखिए, ये बादाम मैंने धो के रख लिया है, इसमें हल्के हल्के पानी अभी है। तो अब क्या करना है कि इसमें हमें मसालों को मिला लेना है। 1-1.5 चम्मच रख के मैं बाकी सारे मसालों को डाल दूँगी। तो ये हो गए हैं। देखिए, इतना मसाला मैंने रख लिया है, ये बाद में यूज करूँगी उसी मसाले को। और अब क्या करना है कि इसमें हमें बेसन डालना है। तो मैं 1 कटोरा बेसन ली हूँ, लेकिन मैं 1 कटोरा बेसन को एक बार में नहीं डालूँगी, 2-2, 3-3 चम्मच करके मैं स्टेप बाय स्टेप डालूँगी। एक बार डालने से ये हमारे बादाम पकौड़े अच्छे नहीं बनते हैं, तो इसलिए एक बार में नहीं डालना। अब क्या करना है, इनको हमें मिश्रण में मिलाना है, बादाम को ये सब मसालों के साथ। और इसमें हमें पानी यूज नहीं करना है। वो जो गीले वाले बादाम पकोड़े बनते हैं, जब पहले हम बेसन को गीला करके बनाते हैं और उसमें बादाम डाल के बनाते हैं तो हमारे बादाम अंदर से कच्चे रह जाते हैं, या तो फिर कभी कभी बादाम जल भी जाते हैं ज़्यादा पकाने से। तो देखिए, इस तरह से हमें बनाना है, एकदम ये बहुत ही सॉलिड बनेगा। इस तरह से सब अच्छी तरह से मिलाना है। अब फिर मैं 2-3 चम्मच इसमें बेसन डालूँगी स्टेप बाय स्टेप। ये 1 कटोरा बेसन को कम से कम 3-4 बार में मैं डालूँगी। तो इतना ही बचा ली हूँ। अब फिर इसको हमें मिलाना है इसी में, इसी तरह से अच्छे से हमें इसी तरह से हाथों से मिलाना है। अब हमें 1-2 चम्मच इसमें छींटा मारते हुए पानी डालना है। तो चारों तरफ छींट लेना है थोड़े थोड़े पानी को, एक बार में पानी हमें नहीं डालना है। बस ये हो गए हैं। अब फिर इन्हें हाथों से मिलाऊंगी। ये सारे मसाले और ये सारे बेसन इसमें अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। तो देखिए, इस तरह से उछालते हुए भी हमें पूरे मिश्रण को मिला लेना है। और फिर से दोस्तों, अब मैं इसमें बेसन को डालूँगी। 2 बार मैंने बेसन यूज कर लिया है, अब ये तीसरी बार है।
तो इन सब बेसन को मैं यूज कर लेती हूँ, क्योंकि अब हमारे मिश्रण लगभग तैयार हो गए हैं। तो अब मैं सारे बेसन को इसमें यूज कर लूँगी, क्योंकि अब लग रहे हैं कि ये हो गए हैं, इसमें सारे कोटिंग हो गए हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। तो अब फिर से इसे मिलाना है हाथों से, और आवश्यकता पड़ेगी तो 2-3 चम्मच फिर पानी डालूँगी। तो बस इसमें अब फिर से मैं 2-3 चम्मच पानी अलग से छींटा मारते हुए डालना है। तो ये हो गए हैं। अब इन्हें हमें फिर से मिला लेना है। इस तरह से मिलाने से हमारे ये जो बादाम हैं उन पे बहुत ही अच्छे से ये कोटिंग हो जाते हैं, मसाले बेसन सभी के। और हाथों से अच्छे से हल्के हल्के हाथों से इसे मिला लेना है। ये सारे बादाम में अच्छे से कोटिंग हो जाएंगे और इस तरह से उछालते हुए जो नीचे बैठ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अब हो गए हैं। अब ये हमारे बादाम हो गए हैं, मसाले सारे इस पे कोटिंग हो गए हैं। ये मार्केट में जो मिलते हैं बादाम पकोड़े सेम वैसे ही लगेंगे, उससे भी खास लगेंगे, ये बहुत चटपटे लगेंगे। तो दोस्तों अब साइड में मैं तेल गरम होने के लिए रख दी हूँ और हमारा मिश्रण भी देखिए रेडी हो गया है। तो अब क्या करना है, एक झारे के सहायता से इसमें अब हम बादाम पकोड़े को तलेंगे। तो इस झारे से मैं इसमें डाल देती हूँ। ये सब देखिए एक एक दाने अलग अलग हैं। तो ये 2 बैच में ही मैं 500 ग्राम बादाम पकोड़े को तल लूँगी। तो ये देखिए अब क्या करना है कि इसे थोड़ा सा अब हम चला लेंगे, थोड़ा सा इसे चला लेते हैं। ये सारे दाने एक एक अलग अलग हैं, आपस में एक भी नहीं चिपके हैं एक दूसरे में। ये बहुत ख़ास ट्रिक है दोस्तों। आप भी जब भी बनाइएगा अपने घर पे ये रेसिपी तो इसी ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों, मेरे मनोबल को बढ़ाइएगा। तो देखिए दोस्तों, ये अभी पूरे गाज मार रहे हैं। जब इसके गाज कम हो जाएंगे तो समझिएगा हमारे बादाम पकौड़े हो गए हैं। ये 3 मिनट 4 मिनट लगते हैं इसको तलने में। 3 मिनट काफ़ी है दोस्तों, मैं ज़्यादा ही 4 मिनट बोल दी हूँ। 3 मिनट क्योंकि ये ज़्यादा गीले नहीं हैं, इसमें बेसन है, ये सूखे बेसन है, तो ये बहुत जल्दी तल जाते हैं। देखिए अब ये हमारे बादाम पकौड़े हो गए हैं। थोड़े से भी और तलूँगी। देखिए इसमें बबल आने एकदम कम हो गए हैं। तो इसे अब हम क्या करेंगे कि झारे में छान लेंगे। तो इस तरह से इसे अब छान लूँगी। ये एकदम सॉलिड बन गए हैं, बहुत ही ये क्रिस्पी हैं। और इसी पद्धति से मैं सारे जो बचे हुए बादाम पकोड़े के मिश्रण हैं उसे भी तल लूँगी। तो देखिए दोस्तों, ये तो एक बैच हो गया। ये कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, हर दाना एकदम अलग अलग है, आपस में एक भी दाना इसमें नहीं चिपके हुए हैं। तो इसे अब मैं साइड में रख लेती हूँ। एकदम कितने ये सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए इसे अब मैं एक बर्तन में रख लेती हूँ और उसी तरह से जो बचे हुए बादाम पकोड़े हैं उन्हें भी अब हम तल लेंगे। तो सेम इसी पद्धति से इसे भी तलना है। जब ये गाज आने बंद हो जाएंगे 2 मिनट में 2.5 मिनट में, तो ये इसे हम निकाल लेंगे। इसे 3 मिनट बहुत ज़्यादा है तलने के लिए, ये क्योंकि सूखे मिश्रण हैं, इसमें ये गीले नहीं हैं और ये टेस्टी तो गजब के हैं खाने में। एक बार ज़रूर अपने घर में रेसिपी को आप लोग ट्राई कीजिएगा। शाम के चाय के साथ सफ़र में ले जाना, या फिर कहीं अचानक से मेहमान घर पे आ जाए तो उनके लिए ये ज़रूर आप बनाइएगा। तो चलिए अब हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। तो देखिए दोस्तों, ये सारे बादाम को मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब इसे इस बॉल में निकाल लेती हूँ और कुछ मसालों को अब मैं इसमें फिर से मिलाऊंगी जिससे ये और चटपटे लगे। तो जो मैंने मसाले को बचाया था उसको इसमें डाल दूँगी। सारे मसालों को 1-1.5 चम्मच के लगभग मैंने मसाले को रखा था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं इस मसाले को बचाऊंगी। और देखिए ये थोड़े से और हैं, ये काश्मीरी लाल मिर्च, ये वाइट नमक, ये काला नमक। तो इसे भी थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ये ऊपर से थोड़े कोटिंग हो जाते हैं तो और ही टेस्टी लगते हैं। और दोस्तों इसमें अब मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डालूँगी। सरसों के तेल डालने से ये जो मसाले मैं डाली हूँ उससे पूरे अच्छे से ये कोटिंग हो जाएंगे। तो इसे अब अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो पहले तो मैं इसे चम्मच से ही मिला रही हूँ,
लेकिन मैं इसे हाथों से मिलाऊंगी। हाथों से मिलाने से क्या होता है कि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो अब मैं चम्मच को साइड में रखती हूँ और इन्हें हाथों से मिलाती हूँ। तो इसी प्रक्रिया से इसे अच्छी तरह से मिला लेना है, हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा मलना नहीं है जिससे हमारे मसाले निकल जाए बादाम पर से। वैसे निकलते तो नहीं हैं। तो बस देखिए दोस्तों, ये रेसिपी एकदम बन के रेडी हो गई है। एकदम आसान पद्धति से मैंने बताया है इसे बना के। अपने घर पे आप भी ट्राई कीजिएगा। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी हुई है, हमारे बादाम अंदर तक एकदम सिक गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।